हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। मैं महेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आज हमारा टॉपिक संविधान में जो रिलेटेड होएगा राज्यसभा से। हम पिछले लेक्चरों में बात कर चुके हैं हमारे संसद के जो अभिन्न अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वह सभी हम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट किसी को रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम आपके डाउटों को क्लियर कर सकें और कोई भी डाउट आपके मन में ना छोड़ें और आप अच्छे से अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे राज्यसभा को एक उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है, स्थायी सदन। दूसरा क्या है, स्थायी सदन। स्थायी सदन क्या होता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को हम स्थायी सदन के रूप से जानते हैं। वैसे ही लोकसभा को हम क्या बोलते थे, अस्थायी सदन, क्योंकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं इसीलिए उसको अस्थायी, और राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है। संविधान के अंदर राज्यसभा का जो जिक्र है वह आर्टिकल नंबर 80 के अंदर इसका डिस्कशन है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को हमारी राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 80 में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं, 250 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, जिसमें से जो 238 सीटें हैं वह यूटी यूनियन टेरिटरी और राज्यों से आती है, और बच की 12 सीटें वह कहाँ से आती है, वह मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है, हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। किन को मनोनीत करते हैं, हमारे राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते हैं जो विषयों के अंदर व्याख्यात होते हैं, जिनको विषयों की तगड़ी नॉलेज होती है, बढ़िया नॉलेज होती है। किन विषयों के अंदर, यह भी तो है ना, किन विषयों के अंदर, विषय होंगे हमारे साहित्य, कला, स्पोर्ट्स, किसी भी विषय के अंदर पर्टिकुलरली विख्यात व्यक्ति जो होगा उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है चूज करके। ठीक है, अपनी मर्जी से राज्यसभा में उनको सीटें देता है। यह तो हो गया मनोनीत। जैसे लोकसभा में कितनी थी, 2 सीटें देता था, लेकिन अब उनको एंग्लो इंडियन की थी वो, अब उनको क्या कर दिया गया, 104 संविधान 2019 के तहत उनको SC ST की सीटों में बदल दिया गया है। यह हो गया। आगे क्या आता है, इनमें जो 225 सीटें हैं वह राज्यों से आती है, और 8 सीटें हैं जो हमारी यूटी से आती है, नहीं आई हुई हैं। मतलब टोटल हमारी अब कितनी सीट है, 225 ये, 8 ये और 12 ये, 245। मतलब करंट में हमारी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य करंट में हमारी राज्यसभा के अंदर हैं। ठीक है, इतना सबका क्लियर है। हमारी राज्यसभा की सीटों के बारे में सबका क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं किसका, आगे बात करते हैं हमारे, जब सीटें हैं तो भाई सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ है, यह भी तो पता होना चाहिए। तो राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें सबको ही पता होगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी, 31, 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो किसकी है, राज्यसभा की है। और सबसे कम की अगर हम बात करें, इसमें और लगा लो, 19 सीटें हैं जो है महाराष्ट्र से। ठीक है, और 18 सीटें हैं जो कहाँ से आती है, तमिलनाडु से आती है हमारी। कोई जितनी पूछे बता दें। उसके बाद आ जाती है 16 सीटें पश्चिम बंगाल से और हमारी बिहार से। ठीक है, यह है जो ज़्यादा सीटें हैं, मोस्ट सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें वह यह है। ये हो गई। अब ज़्यादा पता है तो कम भी पता होना चाहिए। कम कहाँ पर है, ये तो हो गई ज़्यादा। कम सीटें कहाँ पे हैं, तो कम सीटें भाई एक जैसी सीट 9 जगह है, 9 जगह है एक जैसी सीट। कितनी, 1 सीट। सबसे कम कितनी सीट होगी, 1 सीट। 1 सीट हमारे भारत के अंदर 9 राज्य और यूटियों को मिला के है, यूनियन टेरिटरी को मिला के है। कितनी, 9 जगह।
9 जगह कौन कौन सी है? पहली देखते हैं गोवा, ठीक है। दूसरी क्या है? सिक्किम। तीसरी क्या है? पांडिचेरी, ठीक है। 3 तो ये हो गए। अब बाकी जो 6 बचे उनको याद करना बड़ा ही आसान है। कैसे? हमारी 7 सिस्टर है, कहाँ? पूर्व में। हमारे पूर्व में हमारी जो 7 सिस्टर है उनमें से एक असम, असम को हटा दो। असम को हटाने के बाद जो 6 राज्य बचते हैं वह 6 राज्य ये हैं। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 3 ये 6 ये कितने हो गए? 9। कितने बताए थे हमने? 9 बताए थे। 9 राज्यों में कितनी है? एक एक सीटें हैं, ठीक है। यही है जो सबसे कम सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, इंडिया के अंदर। यह हो गई सीटों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनके निर्वाचन के बारे में। किनके? जो भाई राज्यसभा के अंदर निर्वाचन होता है, तो किन का निर्वाचन होता है? निर्वाचन किन का होता है? कैसे निर्वाचन होता है? तो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से। कैसे? अप्रत्यक्ष। लोकसभा में कैसे हो रहा था? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हम डायरेक्ट वोट डाल रहे थे। कैसे? हम डायरेक्ट वोट डाल रहे थे। इसमें हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे? जो हमारे द्वारा लोकसभा में मेंबर चुनकर भेजे गए हैं उन मेंबरों के द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा चूज करा जाएगा। क्या? हमारे राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चूज करा जाएगा, यानी हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हो गया हमारे लिए? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से है। अब इनका जो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो इनका मत होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जो राष्ट्रपति के लिए हो रहे थे, कैसे हो रहे थे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कौन से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी चीज और है, जो इनका वोटिंग होती थी, कैसे? गुप्त वोटिंग होती, जो इनके लिए कंडीशन, गुप्त वोटिंग होती। दूसरा क्या है? जहां से ये खड़े हो रहे हैं, मतलब जिस राज्यसभा सीट से खड़े हो रहे हैं वहां का ये क्या होना चाहिए? निवासी। वहां के क्या होने चाहिए? निवासी होने चाहिए, ठीक है। अब निवासी की बात करते हैं तो इन दोनों कंडीशन के ऊपर क्या हुआ है? 2003 के अंदर, सन 2003 के अंदर इनके ऊपर एक कानून लाया गया। जो एक गुप्त मतदान होता था इसको कैंसिल कर दिया। अरे ये कैसे कैंसिल कर दिया? इसका मतलब ये है भाई, गुप्त होता था तो दल बदल वाला काम हो जाता था। जैसे दल बदल के नहीं अपना यहाँ से उधर चला जाता है, वैसे ही गुप्त के अंदर क्या होता था? बंदा जा रहा है वोटिंग करने, कह के गया अपनी पार्टी का है और दूसरी पार्टी वाले को वोट दे के आ जाता है, ठीक है। तो ये गुप्त प्रणाली के अंदर ये थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसको संशोधन करके 2003 में कानून लाया गया और उसके अकॉर्डिंग इसको कैसा कर दिया? गुप्त को चेंज कर दिया भाई खुला। अब क्या होगा? अब भाई जो वोट देगा वो अपनी पार्टी वाले पे वोट देगा। बाकी है प्रेफरेंस के हिसाब से किसी को भी दे दे, लेकिन देगा अपनी पार्टी को। यह खुला मतदान है तो देखा जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई कौन सा देशद्रोह है, कौन सा पार्टी विद्रोह कर रहा है, ठीक है। पार्टी के अंदर कौन धोखेबाज है वो पता चल जाएगा। ये खुले मतदान से ये चीज खत्म हो गई कब? 2003 में। दूसरी जो निवासी वाली कंडीशन थी कि जिस क्षेत्र से खड़ा होएगा उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, तो वह कंडीशन भी 2003 में खत्म कर दी गई। और 2003 में खत्म करके इसको क्या कर दिया गया? भाई कहीं से भी खड़ा हो सकता है, कहीं से भी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ का निवासी है वहीं से ही वो खड़ा होगा, जहाँ वोटिंग कार्ड होगा वहीं से वो खड़ा होगा। ये चीजें क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। कब? 2003 में कानून के तहत इन चीजों को खत्म कर दिया गया। वोटिंग कर दी गई खुली, और जिस बंदे को जहां से जिस सीट से खड़ा होना है वह उस सीट से खड़ा हो सकता है, ठीक है। इनका हो गया ये निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया ऐसे होती। अब निर्वाचन प्रक्रिया सदस्यों की होगी, और सदस्य हैं तो सदस्य के ऊपर क्या आएगा? एक इनका ऊपर सभापति भी आएगा, इनका अध्यक्ष भी आएगा। तो ये याद रखें, अध्यक्ष किसको बोलते हैं? जो लोकसभा के अंदर होता है। और जो यहाँ पर जो सीनियर होगा, जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठेगा, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? उपसभापति। तो आर्टिकल 89 के अंदर यह लिखा पड़ा है क्या? उपसभापति है जो, वो क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सॉरी। जो इनका सभापति होगा, लोकसभा के अंदर जो ऊंची वाली कुर्सी पे कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा वह हमारा इसकी ऊंची वाली कुर्सी पे बैठेगा, ठीक है। इनका अध्यक्ष होगा, जिसको क्या कहेंगे? यहाँ सभापति कहेंगे, जिसको
सभापति यहाँ पे कहेंगे। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 89 में। अब आप लोग कहोगे सर ये चीज़ तो आर्टिकल 65 में भी लिखी हुई है, ठीक है, 65 में भी ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी है, इसके साथ में दूसरी चीज़ और लिखी हुई है। क्या? सभापति के साथ में एक उपसभापति भी चुना जाएगा। क्या आएगा? जैसे लोकसभा के साथ, लोकसभा में अध्यक्ष के साथ में कौन था? उपाध्यक्ष था। वैसे ही सभापति के साथ में कौन होएगा? उपसभापति होएगा। तो उपसभापति कैसे चूज करा जाएगा? भाई सभापति तो हमारा क्या है? सभापति तो कैसे आ रहा है हमारा? उपराष्ट्रपति है, वो सभापति बन जा रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति कैसे आएगा? यार जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनमें ही आपस में वोटिंग कर करके एक उपसभापति को चूज कर दिया जाएगा, ऊपर बैठा दिया जाएगा, ठीक है। वह क्या कहलाएगा? हमारा उपसभापति कहलाएगा, ठीक है। यह होगा उपसभापति बने। एक चीज और रह गई अपनी, क्या? निर्वाचन की। भाई ये क्या होता है? स्थायी सदस्य होता है। निर्वाचन के अंदर इसमें कैसे होता है? हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। हर 2 साल के अंदर 1/3, कह दे भाई 1/3 की वोटिंग होती है, या यूं कह दें कि 1/3 रिटायर हो जाते हैं, 1/3 को अवकाश दे दिया जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है? हर 2-2 साल में, और जो इसका जो सदन का कार्यकाल है कितना है? सदस्यों का सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल का है। 6 साल का कार्यकाल है, 2/3 1/3 का वोट होता है। तो हर 2 साल में नए नए बंदे आते रहते हैं और वो स्थायी सदन हमारा बना रहता है, ठीक है। यह इसका था, हो गया। आगे 83 आर्टिकल, वैसे 83 में ही हम बता देते हैं 83 में क्या लिखा हुआ है। 83 के 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हमारा कार्यकाल किसका? लोकसभा का। लेकिन 83 1 के अंदर जो लिखा हुआ है, कार्यकाल किसका? राज्यसभा का कार्यकाल हमारा लिखा हुआ है 83 के क्लॉज 1 के अंदर, ठीक। इसमें क्या है? कार्यकाल वही है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। सदन हमारा क्या है? स्थायी सदन है। और जो हमारा सदस्य है, सदस्यों का कार्यकाल है कितना? 6 साल का। सदस्यों का कितने का कार्यकाल है? 6 साल का कार्यकाल है हमारे लोकसभा के सदस्यों का, ठीक। अब भाई कार्यकाल है तो क्या है? हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्यों को अवकाश मिलेगा। कंडीशन क्या है? हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्यों को तो अवकाश मिल जाएगा, और बाकी अब 1/3 गए तो हर 2 साल में 1/3 की वोटिंग भी होगी, ठीक है। 1/3 जाएंगे तो 1/3 आ भी जाएंगे, ठीक है। ये इनके बारे में हो गया। अब क्या है? कंडीशन देखते हैं 1952 की और 1956 की। 1952 और 1956 में क्या था भाई? इनको 2 साल हुई थी करते हुए, और इनको हो गई थी लगभग, जो 52 में आए और 56 में उनको 4 साल हुई, ठीक। 2 साल 4 साल। इस कंडीशन में भाई 1/3 मेंबरों को कैसे हटाया गया, या कैसे 1/3 मेंबर को चूज करा गया? तो उसके लिए कंडीशन ये रखी गई थी, लॉटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया था? लॉटरी सिस्टम आया था, यानी पर्चियां डाल के चूज करा गया था भाई, जिनका नाम आएगा उन बंदों को अवकाश दे दिया जाएगा, ठीक है। जिनका नाम आया उन बंदों को अवकाश दे दिया जाएगा। यह हुआ था कब? 1952 और 1956। यह क्या है? एक अपवाद कह लो चाहे, ये उस टाइम पे हुआ था, क्योंकि इनको जब 6 साल का कार्यकाल है तो इनका 6 साल का कार्यकाल तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए यह कंडीशन हुई थी इनके साथ। और लॉटरी के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से इनको चूज करा गया था भाई किसको अवकाश दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, ठीक। क्या हो गया हमारा? आर्टिकल 83 हो गया। अब किसकी बात करते हैं? अब बात कर लेते हैं हमारे जो ये है कौन? सभापति। इनकी सभापति है, तो सभापति में पहला हम हाँ ठीक है, सभापति के अंदर क्या देख लेते हैं हम? इनकी शक्तियां। हमने ये तो देख लिया कि हमारा सभापति होगा कब? आर्टिकल नंबर 89 के तहत। अब ये होएगा तो इसकी कुछ शक्तियां भी होंगी, ठीक है। कैसे काम करेगा, या इनके काम क्या काम होंगे? तो पहली चीज तो वही होगी, क्या? बैठक बुलाएगा, ठीक है। क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? बैठक बुलाकर उनकी अध्यक्षता करेगा। दूसरी चीज क्या है? जो हमारे आर्टिकल नंबर 100 के 1 क्लोज में लिखे, 100 के क्लोज नंबर 1 के अंदर जो लिखी हुई है, वह क्या लिखी हुई है? यह क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत, इसका मतलब आप समझ ही गए। अगर आपने हमारी लोकसभा वाली वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है निर्णायक मत, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों साइड के दोनों पक्षों के वोट बराबर हो जाए, उस कंडीशन में जो हमारा
क्या होगा, जो हमारा सभापति होगा वह एक वोट करेगा, किसकी साइड करेगा वह वो जाने किसकी साइड करेगा, लेकिन वह निर्णायक मत होगा, जिस साइड वो कर देगा वो पार्टी जीत जाएगी, वो पक्ष जीत जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निर्णायक मत बोला जाता है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 100 के अंदर ही जो एक क्या है हमारा चौथा क्लोज है, आर्टिकल 100 के अंदर ही हमारा चौथा क्लोज है, वह क्या कहता है, वह यह कहता है यह गणपूर्ति के अंदर भी स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति, गणपूर्ति यह भी सेम है किसके, हमारे लोकसभा की तरह सेम ही है। गणपूर्ति का क्या मतलब था, गणपूर्ति का मतलब था कि जो हमारे टोटल सीटें हैं, टोटल सीटों का 1/10% सदस्य अगर सदन के अंदर मौजूद नहीं होते तो हमारे सभापति क्या कर देंगे, सदन को स्थगित कर सकते हैं। यह किसमें है, आर्टिकल नंबर 100 के चौथे क्लोज में यह लिखा हुआ है। ठीक है, गणपूर्ति का मतलब यह है, यह भी समझ आ ही गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे क्या है इनके, आगे और क्या कार्य करते हैं, अगर दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदन क्या कर सकते हैं, साधारण बिल पे चर्चा करते हैं दोनों साथ में, संविधान संशोधन पे दोनों 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 कौन, लोकसभा और राज्यसभा, साधारण बिल पे दोनों चर्चा करते हैं और ये हमारे संविधान संशोधन पे दोनों चर्चा करते हैं मिलके। ठीक, दूसरा क्या होता है, अगर वित्तीय की आ जाती है बात, किसकी, वित्तीय विधेयक की या वित्तीय बिल की बात आ जाती है तो उस समय क्या होता है, फाइनेंशियल बिल जिसको बोलते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय लोकसभा को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। लोकसभा का अध्यक्ष उसको डिसाइड करता है कि भाई ये वित्तीय बिल है या वित्तीय बिल नहीं है, डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा के पास क्या होगा, लोकसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होगा। कितना होगा, सिर्फ 14 दिन का टाइम होगा। 14 दिन के अंदर इसको पास करके आगे राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। अगर मान लो अगर राज्यसभा 14 दिन में उसको पास नहीं करती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करती है, तो क्या होगा, अपने आप ही पास हो जाएगा। क्या होएगा, जो धन विधेयक होगा, हमारा वित्त विधेयक होगा, वो अपने आप ही पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, अगर 14 दिन के ऊपर राज्यसभा हमारी पास नहीं करती है। तो वित्तीय विधेयक के रूप में किसके पास ज़्यादा पावर है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो इस यह अपने आप ही पास हो जाएगा। फिर क्या है, एक पढ़ा था हमने क्या, आर्टिकल 75 में क्या पढ़ा था, 75 में पढ़ा था जो मंत्रिपरिषद हमारी होगी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई आया है, कोई बिल या कुछ भी साधारण विधेयक वगैरह कुछ भी संशोधन लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं भाई हमारी सहमति नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा की जो पार्टी है, जो भी लोकसभा सदन की जिसने ही पार्टी वो बिल लेके आई है, तो उस पार्टी के सारे सदस्य ही उसके क्या होंगे, उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, सारे ही सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, अगर हम कार्यपालिका के अंदर कुछ बात करें तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर यह होगा आर्टिकल 61 क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। उस कंडीशन में हमारे दोनों ही, कौन दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही काम करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करें तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को अगर हटाने की बात करते हैं तो जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो कहाँ, पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा का नाम है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आएगा, राज्यसभा में पहले करा जाएगा, उसके बाद लोकसभा में वह जाके पास होगा। अगर बात करें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने वाली बात है तो उस सिस्टम में क्या होगा, उसके अंदर भी दोनों बराबर काम करेंगे। ठीक, ये इनकी होगी। और बात करते हैं थोड़ा जो इनको स्पेशल है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 हमारा आर्टिकल नंबर 249 क्या कहता है, यह कहता है जो हमारी राज्यसभा है क्या है, कोई विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस विषय को राष्ट्र के लिए यह महत्व है, यानी जो सब्जेक्ट है वो बिल आया है और लोकसभा उसको पास कराना चाहती है तो वो बिल पहले कहाँ आएगा, पहले आएगा कहाँ पे, राज्यसभा के पास। राज्यसभा कहेगी कि हाँ भाई ये राष्ट्र हित के लिए है, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो पहले कौन पास करेगा, आर्टिकल नंबर 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व वाले बिल को पहले राज्यसभा पास करेगी। और कैसे पास करेगी, 2/3 सदस्यों के साथ। जब 2/3 सदस्य राज्यसभा के कह देंगे कि भाई यह जो बिल आया है यह राष्ट्र के लिए महत्व है, तो वह बिल पास करा जाएगा। उसके बाद वह लोकसभा उसके ऊपर 1 साल के अंदर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक, यानी पहले जो विषय आया हमारा, कौन सा विषय आया,
राष्ट्र के लिए महत्व विषय आया उसको राज्यसभा पास करेगी। पास करने के बाद लोकसभा को 1 साल का टाइम मिलेगा कि आप 1 साल के अंदर इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 में यह लिखा हुआ है। आगे आ जाता है हमारे क्या, आर्टिकल नंबर 312। आर्टिकल नंबर 312 क्या कहते हैं? यह भी भाई शक्ति है किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा क्या करेगा इसके अंदर? राज्यसभा जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, कौन सी अखिल भारतीय सेवा? आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, ये जो होती हैं ये किसके होते हैं? अखिल भारतीय सेवा के अंदर आती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करता है? वह भी हमारी राज्यसभा करती है। किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 312 के अंदर यह भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके? हमारे आर्टिकल नंबर 84 की, जो हमने पहले नहीं करी। क्या कहता है आर्टिकल 84? 84 आर्टिकल हमारा कहता है योग्यता के बारे में, और 84 आर्टिकल ही क्या कहता था? लोकसभा की योग्यता के बारे में। तो इसके अंदर योग्यता क्या है? वही सेम योग्यता है। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी आयु थी? 25 वर्ष। यहाँ पर कितनी है? आयु होएगी 30 वर्ष। नागरिक होना चाहिए भारत का, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। और भी अगर कोई कंडीशन होती है तो यह भी लिखा गया है कि संसद डिसाइड करेगी। क्या करेगी? संसद डिसाइड करेगी कि भाई ये सदस्य बनने के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक, यह इनकी क्या होगी? यह इनकी योग्यता होगी हमारी आर्टिकल नंबर 84 के अंदर। आगे क्या आ जाता है हमारा? आगे आ जाता है जैसे 96 आर्टिकल हमारा क्या कहता था? 96 आर्टिकल जो हमारा कहता था कि लोकसभा का अध्यक्ष है वह क्या करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अगर उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस कंडीशन में वह अपने पद पर नहीं बैठ सकता। ऐसा ही आर्टिकल नंबर 92, आर्टिकल नंबर 92 हमारा किसके लिए कहता है? सभापति के लिए कहता है हमारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 92 कहता है सभापति के लिए। क्या कहता है कि अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसी स्थिति में ये अपने पद पर नहीं बैठेंगे, और जो निर्णायक वोट होता है या मत होता है कुछ भी है नहीं कर पाएंगे। किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 92 के अंदर। ठीक, फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 98। ये तो आप कहोगे सर ये तो हमने लोकसभा के अंदर भी पढ़ा था। हाँ, तो वही है, सेम है। जो इसके अंदर कहता था कि लोकसभा के अंदर महासचिव होगा, वही चीज है यहाँ कहेगा। क्या? राज्यसभा के अंदर भी महासचिव होएगा। समझे थे ना? क्या? लोकसभा के अंदर जो महासचिव कौन होता है? जो ऊंची वाली सीट के नीचे बैठा रहता है, एकदम सामने बैठा रहता है ना, वह महासचिव होता है। उसके भी बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। नए जो मेंबर होते हैं उनको सिखाता है, उनकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं सबकी। ये सारे काम जो किसके होते हैं? महासचिव, और इसके डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वह यह सब काम करते हैं। ठीक है, यह किस में लिखा है? आर्टिकल 98 के अंदर इसके बारे में जिक्र हुआ पड़ा है। एक चीज और है जो हमारी रह गई है। क्या रह गई है? वह है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जा रहे हैं, वोटिंग चल रही है। ठीक है, तो अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमने सारी योग्यताएं वगैरह पढ़ ली, वोटिंग पढ़ ली, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट एक चीज हमारी अभी भी रहेगी, सदस्य वह कब कहलाएगा? जब उसको भाई मिनिमम वोट मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम वोट कैसे मिलेंगे? मिनिमम वोट निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे हम ले लेते हैं भाई एग्जाम्पल इसका ही ले लेते हैं। यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। अब 31 सीटों का चुनाव एक साथ तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो इनका क्या होगा? हर 2 साल में आधी आधी सीटें, यानी हर 2 साल में 10, फिर दूसरी साल में 10, फिर 11, यानी 10 10 11 ऐसे करके 3 साल में ये सीटें पूरी होंगी। ठीक है, ऐसे करके इनका क्या होगा? इलेक्शन होएगा। अब इलेक्शन तो इनका होएगा, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर क्या है? मिनिमम वोट को कैसे निकालेंगे? तो भाई मिनिमम वोट जो निकालेंगे, मिनिमम वोट निकालने का क्या है तरीका? कि भाई यूपी के अंदर कितने एमएलए हैं? ठीक है भाई, ये लिख दिया यूपी के अंदर कितने एमएलए हैं। उसके बाद 1, और प्लस में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। हम पहली बार वाली ले लेते हैं, 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो 10, यहाँ क्या आ जाएगी? कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है, और प्लस में 1। यह फॉर्मूला है किसका? कि भाई कितनी सीटें मिनिमम चाहिए होगी जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा। ठीक है, उसके लिए यह है। ठीक, उसके लिए यह फॉर्मूला है। फॉर्मूले से ही इन सीटों का बंटवारा होगा कि भाई ये सीट
मतलब किसकी डिसाइड होगी, डिसाइड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, यह हमारे राज्यसभा से रिलेटेड सारे फैक्ट और सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से सारे ही सारे यहाँ पुट हो चुके हैं। अगर फिर भी किसी का डाउट होता है या किसी का कोई मन में शंका हो कि भाई हमारा ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, तो वह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको एक बिना डाउट वाला इंसान बना के छोड़ेंगे, ताकि आप हर परीक्षा के अंदर हर किसी के साथ बहस भी कर सको कि हाँ भाई हमने कहाँ पढ़ा है, वो भी बता सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।